पक्ष, पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में कौन सी ऐसी चीज़ें चढ़ाएं जिससे पितृ हमारे प्रसन्न हो। जो पितृदोष है, जो जन्म जन्मांतरों से पितृदोष चला आ रहा है या नया पितृदोष किसी को है, वो समाप्त हो, पितरों की असीम कृपा हो, पितृ हमारे प्रसन्न हो और हमें ऐसा आशीर्वाद दे के जाए जिससे हमारी सारी संकटें दूर हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। पितरों के आशीर्वाद से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि अपनों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनकी आशीर्वाद हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन सर्वप्रथम कुल देवी और पितरों का अगर आशीर्वाद आप पर है तो सभी शक्तियों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। चलिए श्राद्ध पक्ष की बात करते हैं। श्राद्ध पक्ष में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे ये ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ाएं जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कहा जाता है कि पितरों की प्रसन्नता बहुत ही इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देवलोक होता है, गंधर्व लोक होता है, यक्ष लोक होता है, इंद्र लोक होता है, नाग लोक होता है, वैसे ही हमारा पितृलोक होता है। श्राद्ध पक्ष में ये अन्य दिनों की बात करते हैं तो सभी देवी देवताओं का जब वह आह्वान हम करते हैं तब वो हमारे समक्ष आके सूक्ष्म रूप में खड़े हो जाते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष प्रारंभ होता है उसी दिन हमारे जो पितृ लोग हैं, जो पितृ हैं, हमारे देवतुल्य पितृ हैं हमारे, वो हमारे घर में आते हैं। जी हाँ, उन्हें हम आह्वान करें या न करें, वो श्राद्ध पक्ष में प्रथम दिन से ही हमारे घर में वो आ जाते हैं और वो हमें देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें किस प्रकार से प्यार करते हैं, किस प्रकार से हमें इज्जत देते हैं, किस प्रकार से हमारे पूजा अर्चना करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पितृ भाई बिन बुलाए आते हैं, है ना, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस समय हम क्या करें? देखिए, बहुत सारी सावधानी है। अगर आप पितृ पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसी कुछ सावधानियां बरतिए जिससे कि वह हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम देवों को बुलाते हैं और उनके समक्ष हम अच्छे रहकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, निर्मल भाव से, स्वच्छ भाव से, है ना, उनका आदर करते हैं, उसी प्रकार जब पितृलोक या पितृपक्ष प्रारंभ होता है, श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन से ही घर में झगड़ा ना करें। देखिए क्या होता है, अगर मान लो घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है तो अगर कोई मेहमान अपने घर में आ जाता है तो क्या झगड़ा चालू रहता है? नहीं, उस समय हम झगड़ा बंद करके प्रेमवत व्यवहार करते हैं। सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों खुश हैं, इनका जीवन कितना अच्छा चल रहा है। उसके बाद में जैसे मेहमान चले जाते हैं तो टू बी कंटिन्यू, वापस झगड़ा चालू हो जाता है। तो इस समय इन दिनों में विशेष ये ध्यान दीजिए कि हमारे पितृ हमारे घर पे आए हुए हैं, तो उस समय विशेष इन बातों का ध्यान दीजिए कि झगड़ा ना करें, प्रेमवत रहें। इन दिनों में बिल्कुल ऐसे रहें जैसे आपके घर में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। पूजा भक्ति करें, दान करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए सर्वप्रथम उनके नाम से दान करें, एक विशेष उपाय है। बाकी जो मैं अभी आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो 7 चीज़ें हैं। अगर 7 चीज़ों का आप दान करते हैं, प्रथम दिन उन्हें भोग लगाते हैं, पितरों को चढ़ाते हैं, तो पितृ आपको ऐसे आशीर्वाद दे के जाएंगे कि जन्म जन्मांत तक की आपके पितृ दोष जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद में आप देखेंगे कि कई चमत्कार हो सकते हैं, आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। पितृ आपको दर्शन भी दे सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। आपकी बहुत सारी दिक्कतें जो चल रही है वह दिक्कतें दूर हो जाएगी। शरीर में समस्याएं हैं, पितृ दोष के कारण शरीर में समस्याएं, वो समस्या दूर हो जाएगी। आपके जो हर बार जो नुकसान होता है, तंत्र होता है, वो तंत्र भी अगर पितरों की कृपा हो गई तो पितरों के कारण तंत्र भी कट जाएगा। कोई तंत्र आप पे हावी नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा करने के लिए आपके पितृ आपके साथ में रहेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें चढ़ाने से पितृ हमारे प्रसन्न होंगे? चलिए
नोट कीजिए और किस प्रकार से करना है वो भी नोट कीजिए। हम 7 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दूध, दूसरी वस्तु है गंगाजल, तीसरी वस्तु है घी, चौथी शहद, पांचवा है सफ़ेद कपड़ा, सिल्क का हो आप कुछ भी ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, छोटा रुमाल ले सकते हैं। सिल्क का हो तो अति उत्तम होगा। अगर नहीं मिलता है या पैसों का अभाव है तो आप कॉटन का भी ले सकते हैं, पर पॉलिस्टर न लें। छठी चीज़ है आपकी काली तिल, जो आसानी से मिल जाएगी। और सातवीं वस्तु है समय। अब ये बोलेंगे कि समय कैसे? समय मतलब एक प्रकार से समय का दान भी दिया जाता है। आप आपके पितरों के लिए जो समय निकालेंगे वो भी तो एक प्रकार से दान होगा, उनके लिए किया हुआ कार्य होगा ना। तो करना कैसे है? इन चीज़ों को आप चढ़ाएं कैसे? जिस दिन भी पितृपक्ष प्रारंभ होता है उस दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में ये हो गया आपका समय का दान, क्योंकि आप निश्चित समय में उनके लिए ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब करना क्या है? आपके पास आपके पूर्वजों की फोटो होगी, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। करना क्या है? या तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक बाजुट बिछा लीजिए। बाजुट पे अगर सफ़ेद कपड़ा है तो सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर अपने पूर्वजों की फ़ोटो है, आप फ़ोटो विराजमान कीजिए। पुष्प ले आइए ना, पुष्प ले आइए। धूप बत्ती तो आपके घर में अवेलेबल होती है, हर किसी के घर में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके लिए दही पूड़ी खीर बना के उन्हें खिलाते हैं, वो अति उत्तम है। लेकिन यह उपाय आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि जीवन में जो चमत्कार नहीं हुआ है वो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है? आपको उपाय करना है समय 11:30 से 12:30 बजे के बीच, ये विशेष समय है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको जितने दिन है, अगर 15 दिन कर सकें तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पहले दिन और आखिरी दिन ये उपाय कर सकते हैं। पहले दिन आपको करना क्या है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, एक बाजोट लगाना है, बाजोट पे सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। पूर्वजों के लिए पूर्वजों के एक फ़ोटो विराजमान कीजिए। जिन पूर्वजों को आपने देखा है तो उनकी फ़ोटो आपके पास होगी, नहीं तो उसके पूर्वजों की फ़ोटो है वो भी लगा सकते हैं। एक फ़ोटो हो तो एक, दो हो तो दो, सब अधिक नहीं लगाने की जरूरत है। किसी भी एक पूर्वज की फ़ोटो आप लगा सकते हैं कि उन्हीं से पूर्वज चलते आ रहे हैं। ठीक है, फ़ोटो विराजमान कीजिए, आप बैठ जाइए। सामग्री का करना क्या है, किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पे आप बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे आप पत्तल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है? जो मैंने वस्तु बताई है, सर्वप्रथम आपको दूध गर्म करना है। अब दूध कैसे गर्म करेंगे? आप सर्वप्रथम आपका जो किचन है, रसोई गैस है, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए, उसे शुद्ध कीजिए पहले। ठीक है, शुद्ध करने के बाद में पोछा लगाने के बाद में उसके बाद आप दूध को गर्म कीजिए, 1 दोने बराबर। ठीक है, उसमें आप इलायची डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, जो भी आप पितरों के लिए करना चाहें, है ना। इलायची, केसर, बादाम जो भी आप डालना चाहिए उसमें दूध में डाल दीजिए आप। ठीक है, दूध गर्म करने के बाद में 1 दोने में दूध ले लीजिए, 1 में गंगा जल ले लीजिए। अब बहुत सारों का ये कहना रहता है कि हमारे पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर गंगा जल वास्तव में नहीं है तो उसका उपाय बताता हूँ। अगर जानबूझ के आप पैसे बचाने के लिए गंगा जल नहीं ला रहे हैं तो एक बात वो अलग हो जाएगी। उसका उपाय क्या है? एक शुद्ध तांबे का लोटा लीजिए, अच्छा, उसमें शुद्ध पानी डालिए और उसमें एक पुष्प डालिए और हाथ उसके ऊपर हाथ में रख के माता गंगा का आह्वान कीजिए कि हे माता मातेश्वरी, आप इस जल में आइए और समाहित हुई, इस जल को आप गंगा जल बना दीजिए, जिससे मैं मेरे पूर्वजों का, है ना, पूर्वजों को मैं मतलब कि चढ़ाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो और उन्हें जल प्राप्त हो माता, और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। इस प्रकार से आप जब उसमें आह्वान करेंगे तो गंगा जल माता आके उस गंगा जल बना देगी, क्योंकि सारी चीज़ें आह्वान पे ही होती है। किसी भी चीज़ का आह्वान करेंगे वो चीज़ आपके पास आएगी और आपका कार्य
करेगी। बस इसमें होना भक्ति भाव, आपकी आस्था। कोई भी कार्य करने के लिए आपकी आस्था का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब करना क्या है, आप सामग्री इकट्ठा करके अपने पूर्वजों के फोटो के पास बैठ जाइए। सर्वप्रथम धूप दीप जला लीजिए, घी का एक दीपक जला लीजिए उनके नाम से। अब एक पत्तल में आपको दोने रखने जो सामग्री है वो, सर्वप्रथम आपको पत्तल में क्या रखना है, जो दूध आपने गर्म किया है थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना, तो उस दूध को एक कटोरी में रखिए। दूसरा आप गंगा जल रखिए, तीसरा आप घी रखिए, चौथा आप शहद रखिए, पांचवा सिल्क का कपड़ा जो है वो रखिए, छठा काली तेल रखिए, सातवां है आपका समय, वो भी आप दे रहे हैं। पूर्वजों के सामने आप रखिए, पूर्वजों को आप धूप दीप दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए और ये आप उनको अर्पण कीजिए और उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए, सब परिवार बैठ। समय 11:30 से 12:30 बजे के बीच कि हे पूर्वजों, हमने आपको देखा नहीं, हमने आपको जाना नहीं, न हम आपके बारे में कुछ जानते हैं, न कभी हमने पहचानता है। हमारे जन्म जन्मांतरों के पीढ़ी दर पीढ़ी हे पूर्वज आप आइए और यह नैवेद्य ग्रहण कीजिए, ये वस्तुएं आप ग्रहण कीजिए और आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, जिससे हमारे समस्त प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए पितृदोष को समाप्त कीजिए। हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी आपका आशीर्वाद दीजिए, कभी उन्हें पितृदोष ना हो। सदैव आप प्रसन्न रहें, आपकी कृपा से सभी प्रकार के विघ्न, हमारी परेशानियां, हमारी संकट सारे दूर हो। आपकी कृपा धन दौलत हमारे घर आए, माता की असीम कृपा हो, पितरों की असीम कृपा हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। देखिए पितर आपके कैसे प्रसन्न होंगे। चाहिए उन्हें भक्ति भाव, आस्था, उनके प्रति समर्पण। अगर आपने सच्चे दिल से यह उपाय कर लिया तो आप देखेंगे पितरों की असीम कृपा आप पर बनने लग जाएगी। श्राद्ध पक्ष में ही आप चमत्कार देखेंगे। हो सकता है सपने में दर्शन दे जाए, सपने में कुछ बता जाए, आपके बड़े से बड़े रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाए, क्योंकि पितृ की कृपा देव कृपा बराबर होती है। पितृ प्रसन्न रहेंगे तो देव प्रसन्न रहेंगे। पितृ भी देव तुल्य होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, है ना, उनका भी एक लोक होता है पितृलोक, है ना। और इन सब उपाय करने से पहले आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सर्वप्रथम उपाय करने से पूरे सूर्य भगवान को नमस्कार जरूर करना पड़ेगा और सूर्य भगवान को बोलना पड़ेगा कि हे सूर्य भगवान, हम जो ये पितरों के लिए भोग देने जा रहे हैं, आप उन्हें हम पर कृपा करें और उन पर ये चीज़ पहुंचाएं, ठीक है, और हम उन पर असीम कृपा हो आपकी, जिससे हमारे सारे दुख दरिद्र कष्ट पीड़ा का नाश हो। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, या जल हो तो आप जल भी उन्हें अर्पण कर दीजिए और जल वो पहुँचाए। जितनी सामग्री आपने रखी है यह सब पितरों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता है, श्राद्ध पक्ष के पहले आप जब पितरों को भोग देते थे तो वो कोई और ले जाके उन तक पहुँचाता था, किसी के माध्यम से वो पितरों तक पहुँचता था। लेकिन श्राद्ध पक्ष में आप स्वयं उन्हें, आपके घर पे आए हुए हैं, स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिला रहे हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो यह अगर उपाय आपने कर लिया तो आपके पितृ आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, कभी भी आपको पितृ दोष नहीं होगा, है ना। बस एक चीज़ का बात ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों की विशेष ध्यान ये है कि आपको झगड़ा नहीं करना है। इन 15 दिनों में, 16 दिनों में, श्राद्ध पक्ष समाप्त होने तक, अमावस्या तक आपको घर में बिल्कुल प्रेमवत व्यवहार करना है सभी से, क्योंकि पितृ आपके साथ रहेंगे, वो देखेंगे और आशीर्वाद देंगे। अगर आप झगड़ा करेंगे तो पितृ कितने नाराज होके जाएंगे, बोलेंगे देखो मेरा बच्चा कैसा था, मैं होता तो कैसा करके जाता, आज वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, परेशान है, तो एक नया पितृदोष आप पे लग जाएगा। लेकिन जब आप प्रसन्न रहेंगे, घर में खुशियाँ रहेगी, तो पितृ अति प्रसन्न होंगे कि मेरा बच्चा कितना खुशी है, ये सदैव ऐसा खुशी रहे, ऐसा मंगल रहे, है ना, माता इस पे असीम कृपा बनाए रखे, ऐसा आशीर्वाद वो आपको देके जाएंगे। यही होती है पितरों का चमत्कार। पितरों का आशीर्वाद हो गया तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज़ें आपने पितरों को चढ़ा दी तो आप या तो दान कर सकते हैं
या किसी भी जल में इन चीज़ों को प्रवाहित कर सकते हैं। ये हो सफ़ेद कपड़ा सिल्क का है वो किसी को दान कर दीजिए। ठीक है, सामग्री है, सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, पंडित हो तो पंडित को, या फिर आप अपने हिसाब से उसे विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरीबों में दान कर सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। और विशेष इसके बाद में आप डेली उनके लिए धूप, दीप और घी का दीपक और पानी जरूर रखें, है ना। आप गंगा जल तो रखा है, वही पानी उन तक पहुँचेगा प्रतिदिन। अगर यह उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके घर में भोजन बनता है ना, तो उस भोजन के अलग आप प्रतिदिन थाली निकालिए। जो फोटो आपने रखी है बाजोट पे, उस बाजोट को वहीं रहने दीजिए अमावस्या तक। उस दिन आप प्रतिदिन उस जगह पर आप जो आपके घर में भोजन बनता है वो भोजन जरा विशेष बनाइए। हर चीज़ें थोड़ी अलग कीजिए उनके लिए। आप उनके लिए जो भी रखेंगे आप वहाँ पर डेली उनको भोग लगाइए। देखिए समय मैंने जो बताया है, डेली समय फिक्स कीजिए 11:30 से 12:30 बजे के बीच में ही ये कार्य आपको करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने 11:30-12 बजे के बीच में कर लिया, फिर आपने 8 बजे कर लिया, 9 बजे कर लिया, नहीं। पितृपक्ष में अगर आप काम पे जाते हैं तो कोई बात नहीं, घर की पत्नी, माता, आपके बच्चे, कोई भी ये कर सकते हैं, लेकिन इस समय पे करना है। ठीक है, कार्य भी जरूरी है, कार्य भी करना है, लेकिन इस समय आपको ये करना है। ये भोग दीजिए, साथ में पानी का गिलास रखिए। डेली गंगा जल आप दे सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन शुद्ध पानी आप दीजिए, घी का दीपक जलाइए और पितरों से आशीर्वाद लीजिए। देखिए चमत्कार, कैसा चमत्कार होता है। चलिए लेते ही जा रहे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय गुरुदेव।